सभी छात्रों को हमारा जोहार। कल ही आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना मिल गई होगी कि आज से हम लोग झारखंड को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली फोकस होगी जीपीएससी पे, लेकिन जीपीएससी के अलावा जो भी झारखंड के एग्ज़ाम होंगे उन सारे एग्ज़ाम में ये आपको समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग आराम से विस्तार पूर्वक इसे पढ़ें और समझें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको झारखंड को लेकर के कोई भी परेशानी या समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधा मैं आता हूँ पॉइंट पे कि सबसे पहले आप लोग जीपीएससी का जो सिलेबस है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जीपीएससी का मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ जीपीएससी का सिलेबस आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें कि झारखंड के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा मैं वो डायग्राम बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मैं झारखंड पढ़ाऊंगा, ताकि ओवरऑल आपको झारखंड समझ में आ जाए और जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हो, या तो वो जीपीएससी को हो या सीजीएल के हो या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम के हो, तो वो सारा इसमें आपका कवर रहेगा। तो आप इसको टॉपिक अपना मैच भी कर लीजिएगा। सारा मैंने इंक्लूड कर लिया है, सारा को कवर करना है। ठीक है, तो मेरा जो पढ़ाने का जो प्लान है वो आप देख लीजिए कि वो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए, सब्जेक्ट्स कोई भी हो, सबसे पहले झारखंड है तो ये हमारा पूरा कंप्लीट है, तो इस पे कई पार्ट्स होंगे। सबसे पहले तो आपका देख लीजिए हिस्ट्री होगा, उसके बाद आपका पॉलिटी, फिर आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, मिसलिनियस और एक आपका है करेंट। ये आपका जो सब्जेक्ट है झारखंड, उसको हम लोगों ने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे और ओवरऑल सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हिस्ट्री में देख लीजिए कि जैसे हिस्ट्री में कैसे पढ़ा जाएगा। तो हिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री में झारखंड के उद्भव, उसका विस्तार, नामकरण आदि पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एंशियंट, फिर आएंगे हम लोग मिडाइवल में और फिर मॉडर्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ 1947 तक होता है, लेकिन ये 1947 तक आकर के ही हमें नहीं रुकना है। 1947 से फिर हमारा जो सेपरेशन वाला आंदोलन चला था 2000 तक, ठीक है, उससे पहले जो चल रहा था वो तो 1947 तक में आ जाएगा, और उसके बाद की घटनाओं को 1947 से 2000 ईस्वी तक हम लोग देखेंगे, और उसके बाद भी हम लोग देखेंगे 2000 से 2020 तक की घटनाओं को, जो कि हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। उसी तरह हम लोग आ जाएंगे पॉलिटी में। तो पॉलिटी में हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिटी में है हमारा 3 पार्ट। जैसे हम लोग जानते हैं, कभी भी हम लोग जब पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें 3 मुख्य बातें होती हैं। 3 जो हमारा पार्ट्स हैं, कार्यपालिका, विधायिका। आप लोग को छोटा लग रहा है कि देख लीजिएगा, थोड़ा सॉरी, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनकी संरचना और कार्य, ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें जितना भी आपका आएगा, गवर्नमेंट हो जाए, कोर्ट हो जाए, या फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारा विधानसभा है, वो सब सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा इसी के अंतर्गत। तो ये इतना आ जाएगा सारा कुछ। इसी में हम लोग विशेष फोकस दे करके पढ़ेंगे पंचायत, ठीक है, और नगर पालिका। और इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को, पॉलिटिकल व्यू से पढ़ेंगे 1947 टू 2000 और 2000 से 2020 तक। इन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे और इसी के अंतर्गत
जो हमारा जीपीएससी में 12 नंबर का है CNT और SPT, और इसके अलावा जो अन्य अधिनियम है भूमि संबंधित, वो सभी को हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत देखेंगे। फिर आएंगे हम लोग ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में हमारा आ जाएगा क्या, इसका अवस्थिति, संरचना, जलवायु, मिट्टी, अवस्थिति, संरचना, जलवायु, मिट्टी। फिर आपके हो जाएंगे झील, नदी, और इसके अलावा झील, नदी, इसके अलावा आ जाएगा वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव। और इसके अलावा आ जाएगा आपका पर्यावरण से संबंधित जो भी पर्यावरण, और इसी में ज्योग्राफी के पार्ट में ही आएगा आपका आपदा प्रबंधन। इसी में ज्योग्राफी के अंतर्गत ही हम लोग इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। तो ये इतना हो जाएगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ तक आप लोग अपना लिखते जाइएगा। एक बात हाँ, कि मैं आप लोगों को कोई भी नोट्स नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ, कि कोई भी आपको नोट्स नहीं मिलने वाला है। मैं जो सिर्फ क्लास लूँगा, तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि चूँकि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो सिंसियर होंगे ही, और इतना समझदार भी हो चुके होंगे कि क्लास को आप लोग अपने इन हैंड रिटन नोट्स में इसको बदल सकें और इसका भरपूर लाभ ले सकें। तो आप लोग खुद से नोट्स बनाइएगा। एक सुविधा सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि जो भी क्लास आपका होगा, तो रोज़ का जो भी क्लास होगा उसका डेली बेसिस पे क्लास के आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बनाए जाएंगे, 5, 10 जिस तरह के भी बन जाएं, वो आपको हमारे एग्ज़ाम फाइटर ऐप में जाना है, उसको इंस्टॉल करना है, और वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में आपको डेली क्विज़ मिलेगा क्लास के आधार पर। तो आप वहाँ बनाइए और अपने आप को परखिए कि आप जो क्लास कर रहे हैं वो कितना फ़ायदेमंद हो रहा है। ठीक है, तो ये आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। फिर जब हम लोग इकोनॉमिक्स में आएंगे तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ जाएगा। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, मतलब हमारे झारखंड के आर्थिक जो हमारा जो आर्थिक ढांचा होगा उसमें किसका किसका क्या क्या योगदान है, कैसे कैसे हम लोग इस आर्थिक ढांचे जो आज हमारे पास उपलब्ध है, ये स्पेशल दिया हुआ भी है कि 1947 से अभी तक का जो आर्थिक विकास का जो हम लोग का क्या बोल सकते हैं उसको सफ़र रहा है, वो कैसे कैसे तय किए हैं, उन सभी को देखते हुए चलना है। मतलब इसमें खान, खनिज, इकोनॉमिक्स के पार्ट में, ठीक है, ये सब हम लोग देखे हुए चलेंगे। खान, खनिज, उद्योग, औद्योगिक नीति, विभिन्न योजनाएं, ठीक है। साथ में एक अलग से हम लोग देख लेंगे पंचवर्षीय योजना में झारखंड में क्या क्या परिवर्तन आया है। पंचवर्षीय मतलब झारखंड के आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजना का योगदान, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, इसका भी योगदान देख लेंगे हम लोग। और इसके अलावा जो भी और कुछ अन्य इसमें शामिल किए जाएंगे, खान, खनिज, उद्योग, औद्योगिक नीति, योजनाएं, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, और जो भी बड़े बड़े उद्योग है ये तो सारा कुछ आ ही जाएगा। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कल्चर। तो कल्चर में हम लोग देखेंगे क्या, आदिवासी, यहाँ के आदिवासी जनजाति जो हम लोग बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो आदिवासी, सदान, इन दोनों के, सदान के भी बारे में आप लोग के सिलेबस में दिया गया है। तो आदिवासी सदान की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं बोल सकते हैं, ठीक है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशेषताएं, ये जो हो गया आपका गहरे शब्दों में। अगर आसान शब्द में आपको कह दूं तो सारा कुछ आ जाएगा आपका। जैसे आप लोग अलग से देखते होंगे इनकी चित्रकला, पर्व, त्यौहार, हस्तकला, ये सब सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उनका जो सामाजिक संरचना है, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे युवागृह या फिर बापला विवाह वगैरह, या फिर घुमकुरिया
युवा गृह, इस तरीके से बिटलाहा, सामाजिक जो दंड है वो, ये सब सारा कुछ इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशेषताएं में आ जाएगा। आप लोगों को समझने के लिए मैं लिख देता हूँ पर्व त्यौहार, ठीक है, गीत संगीत, वाद्य यंत्र, और इसी में देख लेना हम लोग को महत्वपूर्ण स्थान या पर्यटक स्थान बोल सकते हैं, ऐतिहासिक स्थल बोल सकते हैं, तो महत्वपूर्ण स्थल, ये सब सारा कुछ हम लोग इसमें देखते हुए चलेंगे। पर्व त्यौहार गीत और चित्रकला, ये सब सारा कुछ हम लोग इसी में कल्चर में देख लेंगे, और भी जो एक आध टॉपिक होगा वो सारा कुछ इसी में कवर होगा। अब बचता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में आपका क्या बचता है? शिक्षण संस्थान, खेल कूद, ये सब हम लोग मिसलेनियस के अंतर्गत देख लेंगे। और जो करंट है सो है ही, करंट का भी आप लोगों को वीकली क्लास दिया जाएगा, जिसमें कि झारखंड करंट अफेयर्स रहेंगे। रोज का करंट अफेयर्स देना पॉसिबल नहीं है, और उतने समाचार होते भी नहीं हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। बाद बाकी बनाने को तो दुनिया भर का बन सकता है, लेकिन हम लोगों को फालतू नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग डीप में पढ़ें, बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ें और समझें। मेन है कि समझना। अब मैं क्लास आप लोगों को जो स्ट्रक्चर है ये तो मैंने समझा दिया। अब है कि स्टार्टिंग हम लोगों को कैसे चेक करना है। जैसे ये प्लान करने के पीछे कारण ये है कि आपका जो सिलेबस है, जेपीएससी का जो सिलेबस है, उसे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर आप उस हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। भले आप लोगों को लग जाएगा कि हाँ भाई कोर्स कंप्लीट करा दिया गया, पढ़ लिए हैं, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से होगा नहीं। आप लोगों को लगेगा इधर चीज़ें बिखरी हुई नजर आएंगी। तो इसीलिए इनको एक सही फॉर्मेट में हम लोग समेटते हुए, कि ताकि आप लोगों को इसको समझें, सिर्फ रट्टा नहीं माना, समझ लें इसको, ताकि कोई भी कहीं से भी एग्ज़ाम में आ जाए हम लोग बनाने में सक्षम रहें, हम लोग उसको बना सके, कंफर्टेबल फील कर सकें, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये आपका सिलेबस डिस्कशन हो गया, हमारा फॉर्मेट डिस्कशन हो गया कि किस तरीके से क्लास चलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को समझेंगे कि झारखंड का जो इतिहास कैसा रहा है। तो इसके संदर्भ में मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग झारखंड के हिस्ट्री को समझने, अगर बेहतर तरीके से समझना है तो थोड़ा आप लोग भारत का जो हिस्ट्री है उसे आप लोग अलग से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि जब तक कंपैरिजन करके नहीं पढ़ेंगे तब तक वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा नहीं। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग उससे भी देख लें कि जो समय में, प्राचीन समय में कौन कौन सा राजवंश मतलब भारत के स्तर पे राज किया है, उसी स्तर पे हम लोग तुलनात्मक करेंगे ना कि उस समय में यहाँ क्या चल रहा था। क्योंकि कभी भी झारखंड का जो जितने भी हमारे बोल सकते हैं उसको रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज़्यादा आज तक रिसर्च इस पे हो नहीं पाया है। मतलब झारखंड का जो भी संरचना, इतिहास वगैरह रहा है वो बहुत ही अधूरा टाइप का रहा है, मतलब कहीं लिखा नहीं गया है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड के जो लोग हैं वो शुरुआत से ही मतलब प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने में रहे हैं। इसमें लिखा पढ़ी वाला नहीं, आराम से जीवन जीते थे, जंगल में मज़े में रहते थे, खाते पीते थे। तो वैसा कहीं हम लोग के पास लिखनी कहीं रहा नहीं कि जो कि आज हम लोग उसको बेहतर तरीके से समझ सके कि नहीं यही था। तो इसीलिए बहुत सारा आपको गैप भी मिलेगा, तो उसको जितना मिलेगा समझिए कि एग्ज़ाम में वही आने वाला है। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से जितने रिसोर्सेज हो सकते थे वो मैंने सारा कुछ इंक्लूड किया है। तो जितने रिसोर्सेज हो सकते थे तो वो एग्ज़ाम जो में क्वेश्चन जो सेट करेंगे वो भी वही रिसोर्सेज से करेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो वो रिसर्च करके देंगे नहीं एग्ज़ाम में। तो आपको ये पढ़ लेना है जितना पढ़ाया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली रहेगा कि अधिकांश क्वेश्चन में आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। तो बेसिकली क्लास तो स्टार्ट कल से होगा, लेकिन आज हम लोग इसका एक डायग्राम कर लेंगे। और ये कोशिश करिएगा आप लोग कि कल इस चीज़ को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप समझ के रखिएगा, ताकि कल मैं जब इन चीज़ों पे डिस्कशन करूँ तो आप इस पर कंफर्टेबल फील करें, इसको आप समझ सकें, आसानी से समझ सकें। क्योंकि विदाउट उसके फिर आप समझ नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले चलिए आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे।
सबसे सिंपल कहा गया है कि जब तक आप चीज़ों को आपके नज़र के सामने किसी का चित्र अगर आता है तो समझिए आप उसे समझने में सक्षम हैं, आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे देखिएगा, मैं कहूँगा हाथी तो आपके दिमाग में तुरंत हाथी का चित्र आ गया होगा, मैं कहूँगा चूहा तुरंत आ जाएगा आपके दिमाग में। तो उसी तरह जब मैं कहूँगा कि झारखंड, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि झारखंड का एक मैप आ जाना चाहिए कि मैप इधर 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 सारा डिस्ट्रिक्ट है, ये सब सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट तो खैर आप लोग खुद से याद करने का चीज़ है, आप ये याद कर लीजिएगा, सबकी अवस्थिति याद कर लीजिएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर किधर में है। इसके अलावा आज हम ऐतिहासिक वाला जो मैप है वो बात करूँगा कि उस पर क्या क्या है। ऐतिहासिक जो मैप था, ये आप लोग को बहुत ही मज़ेदार बात है कि आज का जो हमारा झारखंड है इसका कुल क्षेत्रफल है 79714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आज का जो झारखंड है, प्रेजेंट हमारा जो झारखंड है, इसका वह क्षेत्रफल इतना ही है। लेकिन ऐतिहासिक समय में इसका क्षेत्रफल 1,80,000 लगभग है। ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हमारा झारखंड फैला हुआ था, या बोल सकते हैं कि हमारे जो पुराने राजवंश थे उनका क्षेत्रफल इतने के अंतर्गत आता था। कि जो अभी जो वर्तमान के हैं, जैसे कि मैप के थ्रू से हम लोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ का क्या क्या था, कौन से हमारे पार्ट्स जो कि आज दूसरे राज्यों में हैं लेकिन वो हमारे अंतर्गत शासित होते थे। ठीक है, तो इसको देख लेना है हम लोग को। आपका ये आपका था पलामू। ठीक है, मतलब बाद में जब राज्य का निर्माण हुआ तब कैसे कैसे कौन कौन सा राज्य के अवस्थिति किधर था, ये चीज़ों को पहले समझ लेना होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए पलामू। इसके बाद एक था केंदी राज्य। इसके बाद था एक चाई। फिर इसके आगे था खड़गडीहा। केंदी और चाई, इन राज्यों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग रहिएगा, आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पलामू। इधर आपका हो गया था कोकरा। इधर था आपका रामगढ़ राज्य। यहाँ हो गया था आपका झरिया। ये हो गया आपका पंचेत। ये आपका हो गया वीरभूम। ये हो गया आपका वीरभूम। फिर यहां से इधर था आपका ढालभूम। इधर हो गया था आपका पोरहाट, और इसी के बीच में था एक कोल्हान, और इसी सबसे कट के एक छोटा सा यहाँ पे बन गया था सरायकेला। लास्ट के समय में हम लोग देखेंगे इसका, ये आएगा आपका 1800 ईस्वी में सरायकेला राज्य के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये लास्ट के समय में उद्भव हुआ था। तो कुल मिला के इतना था। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट जो झारखंड है, इसके हिसाब से ही हम लोग पढ़े हैं। इसके अलावा कौन कौन से पार्ट्स थे कि जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, इधर है हमारा रोहतास, फिर है मिर्ज़ापुर, यहाँ है आपका सुरगुजा, ठीक है। इधर में आपका उड़ीसा वाले साइड में गंगपुर, इधर है आपका क्योंझर, नीचे में इसका क्योंझर, इसके आगे है मयूरभंज, यहाँ हो गया आपका मिदनापुर, यहाँ हो गया आपका बांकुड़ा, ठीक है। यहाँ हो गया आपका भागलपुर, और यहाँ पे वर्धमान। ये तो आप लोग जानते हो कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था तो ये सब राज्य भी, ये सब जो थे हमारे क्योंझर वगैरह,
ये सब वर्धमान, बांकुड़ा, ये सब झारखंड में ही मिलाने की बात थी, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल सिनारियो कुछ और हो गया, वो अलग बात है। वो आज बंगाल का पार्ट है, ये सब उड़ीसा का पार्ट है। लेकिन इस समय भी, उसके बाद भी लगातार डिमांड होती रहा कि ये सब सारा मिला करके हम लोग का राज्य दिया जाए। ठीक है, उड़ीसा वाला कहानी तो आपको याद ही होगा, जो 1948 में हुआ था हत्याकांड, जिसको कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड से भी जघन्य माना जाता था, जिसमें कि हज़ारों लोग मर गए थे। उड़ीसा की जो पुलिस फोर्स थी वो लगातार गोलियां बरसा रही थी। ठीक है, वो मैं कहानी आगे चल करके आएगा, तो आप लोग आराम से पढ़ते जाइएगा। झारखंड के से संबंधित बहुत सारी कहानियों के थ्रू से समझना है, बहुत सारे आप लोग को इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने को मिलेंगी, तो आप लोग बने रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये सब जो पार्ट्स है, ये सब पार्ट भी सारा मिलने वाला था। और जब हमारा राज्य गठन निर्माण हुआ था मुंडा राज्य में, तो ये सब उसमें इंक्लूड था। तो इतना बड़ा हमारा झारखंड राज्य था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वर्तमान में जो 79714 ये स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, उस समय में लगभग 1,80,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर हमारा राज्य था, जो कि आज बोल सकते हैं कि उसके तुलना में आधा भी नहीं है। तो ये आप लोग, मैं कल की क्लास के लिए उम्मीद करूंगा कि आप लोग झारखंड के मैप को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज को आप लोग याद कर लेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर स्थित है और ये राजवंश किधर किधर है। सॉरी, एक केंदी और चाय राज्य के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला था कि इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो केंदी राज्य थे, ये पुराना राज्य था। ठीक है, तो केंदी और चाय, तो इनकी जो बहन की शादी हुई थी चाय में। ये सब कहीं पे आपको लोक कथाओं के माध्यम से, क्योंकि झारखंड के जो इतिहास जानना है तो उसमें जो लोक कथा है उसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ यहाँ पे है नहीं, तो लोक कथाओं के बारे में कहा जाता है कि केंदी और चाय राज्य थे, ये इनकी बहन का शादी हुआ था यहाँ चाय राज्य में। ठीक है, तो इन लोग दोनों के बीच में हुआ कि राज्य के बंटवारा के लिए, कि राज्य का सीमांकन किया जाए कि कहाँ से किधर किसका राज्य है। तो दोनों के बीच बात तय हुई कि दोनों अपने अपने मुख्यालय से, ठीक है, इस टाइम पे घोड़े में सवार होकर के निकलेंगे और जो जहाँ तक पहुँच सकेगा उसका राज्य का सीमा वहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ का जो राजा थे वो क्या किए, अपनी बहन को, सॉरी अपनी वाइफ को यहाँ भेज दी, जो कि इस राजा की बहन थी। अब वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जाने के बाद वो क्या करे कि जब उनके भाई साहब निकलने वाले थे, कि जैसे कि मान के चलिए टाइमिंग का लिया कि 9 बजे निकलना है सुबह में, तो वो जब तैयार हो रहे हैं तो इनकी बहन कर रही बार बार कि नहीं भैया ऐसे नहीं ठीक लग रहा, इसको बदल लीजिए, इसको पहन लीजिए, ये पगड़ी पहन लीजिए। वो लगातार 2-3 घंटा 4 घंटा लेट करवा दी, तब इनको जाकर के समझ में आया कहानी कि ये क्या कर रही हैं। तब फिर वहाँ से वो निकले, लेकिन आते आते तक क्या हुआ कि ये यहाँ तक पहुँचे और तब तक ये इतना क्रॉस कर चुके थे जिसके कारण कि इनका राज्य बड़ा हो गया, इनका छोटा हो गया। तो इस टाइप की जो लोक कथा है वो भी आपको सुनने को बहुत सारे मिलेंगी, तो आप लोग आराम से पढ़ते जाइए, समझते जाइए। ये जो राजवंश है इसको भी हम लोग देखते जाएंगे कि कब कब किसका किसका स्थापना हुआ, और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी जो कल से क्लास स्टार्ट होगा उसमें जब भी मैं झारखंड की बात किया जाए कि झारखंड, तो ये सब सारा ले लीजिएगा, यहाँ से सुरगुजा, गांगपुर, क्योंझर, मयूरभंज, ठीक है, मिदनापुर, बांकुड़ा, वर्धमान, भागलपुर के भी आप बारे में जानते होंगे कि हमारे जो पहले शहीद होने का जो गौरव प्राप्त है तिलका मांझी को, वो यहीं गए थे, भागलपुर। ठीक है, तो ये सब सारा उस समय संथाल परगना के बगल में ही है, तो सारा कुछ इंक्लूड था उसी में। तो जब भी झारखंड की बात होगी तो इतना लेके चलिएगा। ठीक है, जो मुंडा राज्य हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे स्थापित हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उसका शासन व्यवस्था किया गया, तो इसमें भी बहुत सारे आपको मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। कल मिलते हैं, थैंक यू।